हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये थर्ड वीडियो है रेस्ट शॉर्ट सीरीज का। तो इस वीडियो में हम और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स गेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये स्टेटस वाले रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो इस टाइम हम ये बुक्स वाली सेंड करके देखते हैं। तो मीनवाइल आप ये वीडियो पॉज कीजिए और अपने क्लिप्स में ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये बुक्स वाली। तो ऑन सिमिलर बेसिस हमें इसमें लिस्ट ऑफ बुक्स रिटर्न हो जाएंगी सारी की सारी। तो देखते हैं। और इसके दो क्वेरी पैरामीटर्स भी हैं, पर वो ऑप्शनल हैं, तो हम पहले बिना क्वेरी पैरामीटर्स के रन करके देखते हैं ये। तो हमें इक्लिप्स में यही सेम रिक्वेस्ट रहेगी और कुछ नहीं करना है, बस ये गेट में रिसोर्स की जगह रिसोर्स में बुक स्टेटस की जगह बुक्स डाल देना है। तो हम ये रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने लॉग ऑल यूज किया है। माइंड यू गाइस, ये लॉग ऑल तुम रिस्पॉन्स के लिए तो यूज कर ही सकते हो, ये तुम गिवन में भी यूज कर सकते हो। जो डिटेल्स हमें अवेलेबल हैं तो उनमें भी ये यूज हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं ये रन हो गया है और हमें ये रिस्पॉन्स गेट हो गया है। ये इतनी बुक्स अवेलेबल थी, जो कि करेक्ट है। अब लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर ऑल्सो। तो एक और रिक्वेस्ट देखते हैं ये क्वेरी पैरामीटर यूज करने से पहले। तो इस रिक्वेस्ट में वी कैन गेट अ सिंगल बुक, राइट। अब सिंगल बुक के लिए रिसोर्स तो बुक्स है और एक पाथ पैरामीटर है जो कि बुक आईडी है। अब आप इसमें रिस्पॉन्सेस चेक कर सकते हैं, इस सब में हर एक बुक की आईडी डिफाइन है। तो हम अगर हमें सिंगल बुक गेट करनी है तो हम आईडी के बेस पे एक सिंगल बुक भी गेट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू गेट द बुक विद आईडी 1। ओके, तो इस रिक्वेस्ट में क्या होगा, इस रिक्वेस्ट में मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमें जो भी अवेलेबल रहता है वो हमें गिवन में डिफाइन करना रहता है। तो हम गिवन में पाथ पैरामीटर डिफाइन करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ डॉट लगाना है, पाथ टाइप करना है सॉरी, डॉट पाथ, और ये पाथ पैरामीटर्स लेने हैं। और इसमें हमारा पाथ पैरामीटर क्या है, बुक आईडी, राइट। बुक आईडी एंड जो भी आपकी बुक आईडी आपको डिटेल्स फेच करनी है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद डॉट एंड देन हमारे रिसोर्स में क्या चेंज हो रहा है इधर चेक करिए, स्लैश दैट बुक आईडी। तो विल पुट स्लैश ओवर हेयर एंड देन क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया है तो हम ये यूज कर सकते हैं बुक आईडी वेरिएबल। वेरिएबल यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं रेस्ट शॉर्ट में। तो अब हम रन करके देखते हैं कि हमें सिंगल बुक की डिटेल अवेलेबल हो रही है कि नहीं। परफेक्ट, हमें सिंगल बुक की डिटेल्स अवेलेबल हो रही है और ये ज़्यादा डिटेल्स हैं जो जब हमने पूरी बुक्स की डिटेल फेच की थी उनसे ज़्यादा डिटेल्स हैं। इसमें हमें करंट स्टॉक भी नज़र आ रहा है, अवेलेबल है कि नहीं है ये भी नज़र आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा गाइज आपको। तो अब हम एक और चीज़ सीखते हैं कि अगर हमें बॉडी में और भी वैलिडेशन करनी है। अभी तक हमने सिर्फ स्टेटस कोड को वैलिडेट किया, राइट, कि स्टेटस कोड हमारा 200 है। ओके, जब बिफोर दैट आई विल लाइक टू शो यू कि अगर मैं यहाँ 200 नहीं लिखता, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ और अब रन करता हूँ, तब इसको एरर देना चाहिए। परफेक्ट, it is giving us error and that expected status code is 100 but it was 200. You can clearly read it over here. So that means our request is working fine. तो अब हम देखते हैं अगर हमें और कुछ बॉडी में वैलिडेट करना हो तो हम वो कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो हमारी assertions इस assert that से ही शुरू हो गई थी। तो अब let's see, अगर मुझे let's say ये टाइप वैलिडेट करना है तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ लिखना है डॉट और ये टाइप बॉडी में है। नाउ डोंट कंफ्यूज इट विद द बॉडी विच वी पास ड्यूरिंग पोस्ट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट। ये जो देन के बाद चीज़ें आ रही हैं ये सब वैलिडेशन के लिए हैं, तो ये इसकी बॉडी के लिए होगा। तो हम बॉडी टाइप करते हैं यहाँ पे एंड बॉडी में व्हाट आई वांट टू वैलिडेट टाइप, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ टाइप इज फिक्शन, राइट। तो ये फिक्शन डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस। और जो इक्वल टू यूज हम कर रहे हैं ये हैमक्रस पैकेज से आ रहा है,
तो उसके लिए हमें pom.xml में ये hamcrest डिपेंडेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये आपको मेवन पे मिल जाएगी। मेवन पे जाके सर्च करना है hamcrest और ये डिपेंडेंसी अपनी pom.xml में कॉपी पेस्ट कर लेनी है। अगेन जो ये पैकेज से आ रहा है वो स्टैटिक पैकेज है, इसलिए वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यू कैन सी दैट अभी ये एरर शो हो रहा है और ये हमें इसको होवर करने पे दिखा भी नहीं रहा है कि कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि स्टैटिक पैकेज नहीं दिखाता है इक्लिप्स, तो हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट स्टैटिक org.hamcrest.matchers पैकेज रहता है किसका .star। That's it. Now you can see that error is gone. अब मैं इसको रन करूंगा। राइट, यू कैन सी दैट अब मैंने बॉडी में फिक्शन की भी assertion कर ली है। Similarly you can do for price, ISBN, author or any other thing if you want to assert। तो और एक ये log all जो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अगर हमें गिवन के सारे पैरामीटर्स देखने हैं तो हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं ये .all। दोबारा से रन कर देते हैं। यू कैन सी दैट ये सारे हमें जो डिटेल्स गिवन है उसकी भी डिटेल्स दिखाई इस पर इसने कि कौन से क्वेरी पैरामीटर्स है, फॉर्म पैरामीटर्स है, पाथ पैरामीटर जो भी है, हेडर जो है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रिस्पॉन्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक एक वैल्यू हम कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने पास। थैंक यू।